नमस्कार। आज हम सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र गिल से मिलेंगे, जो आयुष विभाग का काम देखते हैं, जो हमें आज सड़क पर चारों तरफ लगी जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे, जो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हो सकती हैं। आज का सबसे बड़ा जो विषय होगा वो होगा स्किन को लेकर। स्किन को लेकर बहुत से लोग इनके पास आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने उनको उनके आसपास लगी जड़ी बूटियों के माध्यम से ही इलाज बताया है। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप नमस्ते। तो डॉक्टर साहब पहले अपने बारे में बताइए, आपका परिचय दीजिए। जी, मैं यहाँ नागरिक हॉस्पिटल में एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ आजकल हमारे पास ना बड़े लोग इस तरीके से व्यथित हैं कि स्किन की प्रॉब्लम्स उनको होती है। एक बार फंगल इन्फेक्शन हो जाती है या कोई भी दांत खाज खुजली हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता। बार बार वो दवाई खाते हैं, एक बार थोड़ा सा दब जाता है, उसके बाद फिर वो दोबारा से हो जाता है। तो उसके लिए बहुत से कारगर जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास खड़ी रहती है। ईश्वर बड़ा न्यायकारी और दयालु है, उसने बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास पैदा की है। यदि हम उनका प्रयोग सीख लें तो इस प्रकार की जो भयानक बीमारियां हैं, स्किन से त्वचा रोग हैं, उनको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक हमारे पास आम खड़ा रहता है, जिसको हम आयुर्वेद में आक भी बोलते हैं या मदार भी बोलते हैं। ये घास के रूप में यत्र सर्वत्र खड़ा रहता है। तो इस आक का प्रयोग करके देखिए, ये आक का पेड़ सारे समस्त भारत में पाया जाता है, विशेष रूप से हमारे राजस्थान में, हरियाणा में बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसकी ये जो खूबी है, इसको जैसे ही आक के पेड़ को आप तोड़ेंगे, इसका पत्ता तोड़ेंगे, इसमें से ऐसे दूध निकलता है जो कि जहरीला है लेकिन त्वचा रोगों में बड़ा कारगर है। तो हमारे हिंदू धर्म में आक के पेड़ की बड़ी महत्वता है। भगवान श्री गणेश का प्रतिनिधित्व माना गया है इसको, और हमारे यहाँ सफ़ेद आक हमारे घरों में लगाने की परंपरा रही है। तो किस प्रकार से इसकी जो ये छोटी छोटी फलियाँ हैं, ये बहुत लाभकारी रहती हैं। ये जैसे जिनको दमा की, खांसी की या लीवर से रिलेटेड जो व्याधियां हैं तो या माइग्रेन की दिक्कत है, तो वो इनको खा सकता है। इनको ईजिली हमारे जो बुजुर्ग थे वो खा जाते थे। तो ये बड़ा लाभकारी रहता है, विशेष रूप से दमा, सांस और खांसी के पेशेंट्स के लिए। उसके साथ साथ जो जोड़ों के दर्द की दिक्कत है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जॉइंट्स पेन की, सर्वाइकल की, उसमें भी इसके ये जो डोडियाँ लगती हैं, छोटी छोटी डोडियाँ, देखिए आप, देखिए ये आग का दूध कितना टपक रहा है। ये छोटी छोटी डोडियाँ, इसमें से रुई निकलती है, बड़ी अच्छी रुई। इस डोडी को आप तोड़ेंगे, इसमें से दूध भी निकलता है। इसको जब आप उखाड़ेंगे तो इसमें से बड़ी अच्छी अच्छी रुई निकलती है। और ये पकने के बाद वो रुई, यदि आप अपने सर्वाइकल या कमर दर्द या जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो किसी भी एक कपड़े में उसको बांध के रख सकते हैं। या जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे जिनको गठिया की दिक्कत रहती थी या सर्वाइकल की दिक्कत रहती थी, वो तकिए में इसको भर लेते थे या रिजाई में इस रुई को भर लेते थे, जो वात व्याधियों में या वात के रोगों में बहुत कारगर है और जॉइंट्स पेन की समस्या को ठीक करने में कारगर है। इसके साथ साथ जो इसके पत्ते हैं, आक के पत्ते, आप जैसे जूते डालते हैं या मोजा डालते हैं, जूतों में आक के पत्ते आप नीचे लगा लीजिए। जो जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स हैं, पेट से रिलेटेड जो भी व्याधियाँ हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, बड़ा लाभकारी है। उनकी डायबिटीज़ नियंत्रित हो जाती है, जॉइंट्स पेन में लाभ मिलता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति विशेष की प्रवृत्ति क्या है। वात पित्त कफ के हिसाब से थोड़ा प्रवृत्ति देखिए, अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेके आप इसका प्रयोग करेंगे तो बड़ा लाभकारी रहता है। तो मेरी प्रार्थना है कि स्किन डिजीज़ में दमा, खांसी, सांस, इसमें इसका आप प्रयोग कीजिए। और आग को आप एक जहरीला पेड़ ही ना मानिए, ये बहुत सी व्याधियों को ठीक करता है। और विशेष रूप से माताएं बहनों में चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, तो उसमें आग का दूध लगाया जा सकता है थोड़ा सा, और जख्म पे ना लगाएं उसको डायरेक्टली, तो आँखों से बचा के जहाँ जहाँ छाइयाँ वहाँ पे आग का दूध लगाएंगे तो उससे छाइयों में भी बड़ा अच्छा 100% आराम मिलता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसका जो दूध है वो बड़ा जहरीला होता है। इस जहरीले दूध से हमें किस चीज़ की सावधानी रखनी है और उसका प्रयोग कैसे करना है, सबसे पहले वो बताइए। देखिए, इसमें हमें इसकी मात्रा का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे अगर किसी को सिर में दर्द रहता है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की दिक्कत है, तो उसकी 1 या 2 बूंद बतासे में डाल के ले। वो कई बार हम अच्छे तरीके से बात को समझ नहीं पाते, ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो पॉइजनस होता है। कई बार दांतों की बड़ी दिक्कत रहती है, हमारे यहाँ मसूड़ों में पायरिया हो जाता है या दांतों में रेसा पड़ जाता है, तो इसके आग के दूध की 1 या 2 बूंद और उसमें थोड़ी सी हल्दी और सेंधा नमक मिला के अच्छे से मसाज कीजिए मसूड़ों पे। और हमारे बुजुर्ग इसकी दातुन भी करते थे आग की, बहुत से पुराने बुजुर्ग, तो वो बड़ी लाभकारी रहती है। लेकिन वो अंदर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना पॉइजनस हो सकता है। लेकिन अगर लिमिटेड मात्रा में 1-2 बूंद आप लेते हैं तो ये लाभकारी होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसका स्किन पे जो है बिल्कुल कम मात्रा में प्रयोग करना है और जहाँ पर जख्म हो वहाँ पर इसको नहीं लगाना है। दूसरा, आपने बताया कि इसकी जो ये पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों से निकलने वाला ये
फूल। फूल, हाँ, ये फूल भी खा सकते हैं हम। ये जैसे फूल मैंने अभी खा के दिखाया जी, आपको 2-3 इस फूल को खाने से हाँ, हाँ, लाभ दमा, आपने बताया है। सांस, लीवर, ये कितनी उधर मात्रा में खाना है? इसके 2 या 3 कोपले आप इसकी खा सकते हैं। जी 2 या 3 कोपले दिन में 1 या 2 बार खा सकते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो सुबह खाली पेट खाते थे इसको, जी। और बड़ा लाभकारी रहता है। तो ये इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, आपने इसका जो फल ये बना है जी, ये आप विशेष रूप से ना हमारे यहाँ थोड़ी अभी प्रचुर मात्रा में लग जाएंगी। इसकी जो डोडियों से रुई निकलती है एक प्रकार से, उसको आप अपने बिस्तर पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तकिए में डालें या रिजाई में डालें, दूसरी कॉटन के साथ डालें तो बड़ा लाभकारी रहता है वात रोगों में, जॉइंट्स पेन में, गठिया में। किस प्रकार से काम करेगा जी गठिया में? ये वात का शमन करता है। बेसिकली इसकी जो क्वालिटी है, ये जो गठिया या आम वात है वो वात का रोग है, तो ये उसको शमन करने में बड़ा लाभकारी रहता है। और आयुर्वेद में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। आग के पेट का मदार भी बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में, मराठी में। तो ये स्किन के जितनी भी व्याधियां हैं, जैसे मैंने बताया, इसका दूध है वो हल्दी में मिला के, हम अकेला लगाने की बजाय उसको हल्दी में और थोड़ा सा सरसों का तेल या नीम के पत्ते कूट के उसका मिला के लगाएंगे तो बड़ा लाभकारी रहता है। एक डॉक्टर साहब, आपने इसके पत्तों का प्रयोग हमें जी, बताया। जी, जी। वो पत्तों का प्रयोग जो जूते के अंदर सॉक्स के साथ करना है या सॉक्स के अंदर डाल के करना है? वो सॉक्स के अंदर डाल के करेंगे तो, क्योंकि वो डायरेक्ट स्किन के टच में आएगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। विशेष रूप से जो पेट की व्याधियां हैं उधर से रिलेटेड होगा, या डायबिटीज़ है जिनको, या जॉइंट्स पेन है, उनमें बड़ा लाभकारी रहता है। इसके पत्ते जूतों के नीचे डाल के मोजों के अंदर से डालें तो ज़्यादा लाभकारी रहता है। इनको कटिंग कर सकते हैं पत्तों को, थोड़ा सा दूध वगैरह निकलने के बाद इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आग की जड़ है वो भी बहुत कारगर है। इसकी जो मूल है, इसकी जड़ को जब हम निकाल लेते हैं तो इसकी जड़ को छील के उसका जो ऊपर का तवक होता है, बकल होता है, उसको आप पाउडर बना के रख लें। और विशेष रूप से जो दमे के पेशेंट हैं, खांसी के पेशेंट हैं, उसकी मतलब 1 ग्राम से भी कम मात्रा सुबह शाम शहद के साथ लेंगे तो बहुत लाभकारी रहता है दमा, सांस और खांसी के पेशेंट्स के लिए। तो मेरी प्रार्थना है कि आग का पेड़ आपको जहाँ कहीं भी मिले इसका आप प्रयोग सीखिए, और इसके फूलों को 1-2 फूल इसके खाइए पेट की व्याधियों के लिए, लीवर के लिए, और जुकाम खांसी के, दमे के मरीजों के लिए। इसके दूध को आप स्किन की डिजीज़ में प्रयोग कीजिए। इसके पत्तों को आप जोड़ों के दर्द और उसमें प्रयोग कीजिए। तो मेरी प्रार्थना है कि इनका प्रयोग सीखे। किसान भाई विशेष रूप से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कोई भी आम आदमी इसका दूध इकट्ठा करके स्किन डिजीज़ के वाले किसी भी आयुर्वेदिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको बेच भी सकता है। तो किसानों से भी मेरी प्रार्थना है कि जो भूमिहीन किसान है, विशेष रूप से जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो इस खरपतवार के रूप में यत्र सर्वत्र ऐसा खड़ा रहने वाले इस पौधे का प्रयोग करके वो बहुत ज़्यादा आर्थिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हमारे साथ सामान्य अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र गिल जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें जो जानकारी दी वो एक विशेष पौधे के रूप में दी। वो पौधा जो हर घर के नज़दीक, हर सड़क पे, हर जगह पर, हर जंगल में और हर कोने कोने पे हमारे को मिल सकता है। इस पौधे की एक जो खूबी से हमने शुरुआत की थी कि ये स्किन में बड़ा सहयोग करता है, लेकिन उसके बाद हमें कम से कम 5 बीमारियों को और 5 अलग अलग प्रकार के तरीके डॉक्टर साहब ने इसको बताए हैं। इन सभी तरीकों का प्रयोग करके आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं।